मध्य जो मध्य स्थान है, शरीर का जो मध्य स्थान है, वहां पे जो जहाँ पे वायु अधोगामी होती है उसको ऊर्ध्वगामी बनाने की बात कहते हैं। नीचे एक लॉक लगाने की बात कहते हैं, ताकि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो प्राण नीचे ना जा पाए। नीचे लॉक लगा रहेगा, प्राण वहां बंद रहेगा, क्योंकि प्राणायाम में उद्देश्य क्या है? प्राण को, शक्ति को सुषुम्ना वाही बनाना है। अगर नीचे प्राण जगह पाएगा तो नीचे चला जाएगा। इसलिए इस मूल बंध के द्वारा हम लॉक लगा देते हैं, नीचे बंद कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद मूल बंध के बाद किसका वर्णन करते हैं महर्षि घेरन? जालंधर बंध का। जालंधर बंध हम लोग तो ऐसे जानते हैं क्या है, किस तरीके से करते हैं। अपने इस चिन्ह को कहाँ लगाते हैं? छाती से सटाने का प्रयास करते हैं। कंठ को संकुचित कर हृदय में चिबूक को दृढ़ता पूर्वक लगाते हैं। यह जालंधर बंध नामक ग्रंथ है। यह जालंधर बंध है, बंध है जो मृत्यु को दूर करता है। अभी पहले बात कहाँ किसको बांधने की बात की? नीचे बांधने की बात की थी। अभी ये दूसरा बंद कहाँ लगाने की बात कह रहे हैं? ऊपर लगाने की बात कह रहे हैं। प्राण या तो नीचे से निकल जाएगा या तो ऊपर से निकलता है। तो नीचे से भी बंद करो, फिर ऊपर से भी बंद करो। जालंधर बंद का अभ्यास सभी लोग किए हैं। ग्रंथ में क्या बात है इसको हमें देखना है। तो कंठ संबंधी रोग समूहों को नष्ट करने वाला यह जालंधर बंध नाड़ी समूहों को बांधता है। नीचे की ओर जाने वाले जो सोम स्राव को रोकता है, यह जालंधर बंध उस सोम स्राव को, उस अमृत को भी रोकता है, उसके क्षरण को भी रोकता है। जालंधर बंध में क्या कहते हैं महर्षि घेरन? कंठ संकोचनम कृत्वा चिबूकम हृदये न्यसेत। कंठ का संकोच करें, हृदय पर ठुड्डी को, चिन्ह को रखें, तो जालंधर बंद होता है। ये लॉक लगाने की बात कह रहे हैं। और ये लॉक कैसे लगता है? गर्दन को मोड़ ले नीचे की तरफ। इससे लाभ क्या है? जालंधर बंद का लाभ बताते हैं। 16 आधारों का नियंत्रण होता है। 16 आधारों का नियंत्रण होता है। और यह जालंधर बंध नाम की महामुद्रा मृत्यु को भी जीत लेता है। 16 आधारों का नियंत्रण। जालंधर बंध सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धि प्रदान करवाता है। और इसका अभ्यास 6 महीने अभ्यास करने से योगी अवश्य सिद्ध हो जाता है, अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। स्क्रीन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं हर व्यक्ति अपने हिसाब से, ताकि आपको साफ दिखाई दे। छोटा बड़ा कर सकते हैं खुद। जालंधर बंध। इसके बाद उड्डयन बंध का वर्णन करते हैं। उड्डयन बंध में क्या होता है? फोटो आपको दिख रही है कि अपने नाभि को ऊपर की तरफ, मेरुदंड की तरफ, नाभि के ऊपर के उदर को पीठ की ओर समभाव में सिकोड़े। अंदर एक स्थिति बनती है, तालाब जैसी स्थिति बनती है, गड्ढे जैसी स्थिति बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप जब यह उड्डयन बंद करते हैं तो क्या होता है? प्राण
उड़ान भरता है। महाखग भरता है, इसे ही उड्डयन बंध कहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि प्राण को सुषुम्ना, और जब हम उड्डयन बंद करते हैं तो वह प्राण जो महाखग है, जो पक्षी है, वही उड़ान भरता है उड्डयन बंद के समय। इसीलिए इसको कह रहे हैं उड्डयन है ये। कहते हैं यह मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान है। सभी बंधों में उड्डयन बंध प्रमुख है। सभी जो बंध हैं उसमें उड्डयन बंध को प्रमुख बंध कहा गया है। सभी बंधों में श्रेष्ठ बंध है उड्डयन बंध। इसके बाद महाबंध का वर्णन किया गया। महाबंध क्या है, कैसे अभ्यास करना है? अठप्रदीपिका में भी हमने देखा था। बाएं पांव की एड़ी से पायु मूल को निरुद्ध करके दाएं पांव से प्रयत्न पूर्वक बाई एड़ी को दबाएं। बहरहाल ये हम लोगों के इस हठ प्रदीपिका ही है जो महत्वपूर्ण है टेक्निक के विषय में। हठ प्रदीपिका के अगर चीजें हमें स्पष्ट हैं तो इनमें बाकी में आगे बहुत जाने की जरूरत नहीं होती है। और इतना कंफ्यूजिंग होता है, अगर उसको हम नहीं जान रहे हैं और सारे ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या जानना चाहिए कि संख्या कितनी है, मुद्राओं की संख्या हटप्रदीपिका में और घेरण्य में कितनी है, और उनसे संबंधित कुछ लाभ बताए गए हैं। जैसे महाबंध मुद्रा, तो महाबंध के बारे में बताया सभी सिद्धियां देने वाला है, मृत्यु भय समाप्त करने वाला है। महर्षि घेरण्य क्या कह रहे हैं? यह बंध सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ, जरा मरण नाशक। इस बंध के प्रसाद से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं महाबंध मुद्रा से, इसका अभ्यास करने से। तो महाबंध, उड्डयन, मूल बंध, जालंधर, ये चार बंध हैं जो महर्षि घेरण्य ने भी बताया है, स्वात्मा राम जी ने भी बताया है। फिर देखते हैं मुद्रा। मुद्राएं कितनी हैं? शुद्ध रूप में मुद्राएं कितनी हैं? बंध को छोड़ने के बाद, धारणा छोड़ने के बाद मुद्राएं कितनी होती हैं? 16 हैं, जिसमें 6 तो स्वात्मा राम जी ने बताया है, महामुद्रा, महावेद, खेचरी, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालन। ये 6 मुद्राएं स्वात्मा राम जी ने भी बताया है। महामुद्रा पहली मुद्रा है। मुद्रा के अंतर्गत जो हमने 3 पार्ट डिवाइड किया है, बंध, मुद्रा और धारणा, तो मुद्रा के अंतर्गत आता है महामुद्रा। महामुद्रा के बारे में क्या कहा गया है? कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन। हठ प्रदीपिका में बोला है महामुद्रा है। और कौन सा मुद्रा है, और कौन सी मुद्रा है हठ प्रदीपिका में जो कुंडलिनी जागृत करने वाली है? कुंडलिनी जागृत करने वाली मुद्रा कौन कौन सी बोली गई है हठ प्रदीपिका खेचरी में? मुद्रा। खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। केसरी मुद्रा। कितने लोग कह रहे हैं खेचरी मुद्रा है?
हठ प्रदीपिका में, हठ विपरीत प्रदीप करनी मुद्रा। तीन मुद्राओं को बताया गया है, कुंडलिनी जागृत करने वाली मुद्राएं हैं तीन। कौन कौन सी है? एक तो है महामुद्रा, उसके बाद शक्ति चालिनी मुद्रा है, जो शक्ति को चलाने का काम करती है, शक्ति चालिनी, नाम ही है शक्ति चालिनी मुद्रा। और कौन सी मुद्रा है एक, जो कुंडलिनी जागृत करने का काम करती है? हम्म मूल बंध। हठ प्रदीपिका में तीन मुद्राएं हैं जो कुंडलिनी जागृत करने का काम करती हैं, मूल बंध और महामुद्रा और शक्ति चालिनी मुद्रा। और वहीं इसमें घेरण्य संहिता में तीन मुद्राएं हैं जो कुंडलिनी जागृत करने का काम करती हैं। किसी को पता है कौन कौन सी मुद्राएं हैं? एक एक पॉइंट है मुद्राओं से संबंधित, ये हमें इसी प्रकार से स्पष्ट होने चाहिए, भेद पता होने चाहिए कौन से ग्रंथ में क्या बात बताई गई है। तो महर्षि घेरण्य ने कुंडलिनी जागृत करने के लिए तीन मुद्राएं बताई हैं। एक तो शक्ति चालनी है, शक्ति चालन, जो महर्षि स्वात्माराम भी बता रहे हैं, घेरण्य भी बता रहे हैं। इसके बाद है अश्वनी और पाशनी मुद्रा। महर्षि घेरण्य के द्वारा जो कुंडलिनी जागृत करने का काम करती है वो अश्वनी और पाशनी। देख लेते हैं इन मुद्राओं को। शक्ति चालन, महर्षि घेरण्य ने शक्ति चालन मुद्रा कहाँ बताया है, कितने नंबर इस श्लोक में? तो 255 पेज नंबर पे है। 255 नंबर शक्ति चालन। हाँ, शक्ति चालनी मुद्रा में बताया है कुंडलिनी को जागृत करने का काम करती है। मूलाधार में जो कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए हुए सर्पिणी के रूप में सो रही है, उसके सोते रहने पर अज्ञानी की अवस्था में रहता है। योगी अज्ञानी की अवस्था में रहता है, इसलिए जब तक ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये शक्ति चालिनी मुद्रा, बिल्कुल प्रश्न इससे बहुत बार प्रश्न बना है, मुद्रा से संबंधित, कुंडलिनी से संबंधित। तो शक्ति चालिनी मुद्रा हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है, कुंडलिनी जागृत करने का काम करती है, और घेरण्य संहिता में भी बताया गया है कुंडलिनी जागृत करने का काम करती है। ठीक है। और इसका अभ्यास प्रयत्न पूर्वक दिने दिने समभ्यसेत, गोपनीयता के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद बताया अश्वनी मुद्रा। अश्वनी भी बताया है कि कुंडलिनी जागृत करने का काम करती है। 265 नंबर पेज, 265 नंबर पेज, 12 नंबर मुद्रा है अश्वनी मुद्रा। क्या कहते हैं? शक्ति प्रबोधकारिणी। अश्वनी मुद्रा को कहते हैं शक्ति प्रबोधकारिणी। यह अश्वनी मुद्रा क्या है? इस गुदा प्रदेश को, मल द्वार को
बार बार संकुचित करना, संकोच करना, प्रसार करें, यह क्या है? अश्वनी मुद्रा है। इस मुद्रा से भी किसका जागरण होता है? कुंडलिनी का जागरण होता है। यह मुद्रा गुहा रोगों को नष्ट करने वाली, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाली, अकाल मृत्यु का हरण करने वाली है। अश्वनी मुद्रा महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद कहा है पासिनी मुद्रा। 13 नंबर पर है पासिनी मुद्रा। इसी के बाद पासिनी मुद्रा है। इसमें भी कुंडलिनी को जागृत करने वाला ऐसा कहा गया है। क्या है? सा एव पासिनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी। ये है पासिनी मुद्रा। आप देख रहे होंगे, आपके पास पीडीएफ है या बुक है तो देख रहे होंगे किस तरीके से इसकी स्थिति बनती है पासिनी मुद्रा की। हम लोग हलासन जैसे करते हैं, लेकिन ये इसमें स्थिति क्या बनती है? दोनों घुटने कंधे के बगल में होते हैं, दोनों हाथ को पीछे ले जाकर ऐसी स्थिति, यह शरीर की स्थिति बनती है। शरीर की ऐसी स्थिति बनती है, पास के समान बांध देते हैं शरीर को। दोनों पैरों को कंठ के पीछे की ओर ले जाकर उन्हें परस्पर मिलाकर पास के समान दृढ़ता से बांध लें। यह शक्ति को जागृत करने वाली पासिनी मुद्रा है। तो मुद्रा के संदर्भ में 3 मुद्राएं हैं महर्षि घेरण्य के द्वारा जो कुंडलिनी का जागृत करने का काम करती हैं। अश्वनी, पासिनी, शक्ति चालन। और स्वात्माराम जी के द्वारा शक्ति चालन एक तो है ही, एक मूल बंध। जो यहाँ वहां मूल बंध है वही चीज यहाँ पे अश्वनी के नाम पर है, समझ सकते हैं, अश्वनी मुद्रा। और उसके बाद पासिनी। यह 3 मुद्राएं यहाँ हैं और 3 मुद्राएं वहां हैं जो कुंडलिनी जागृत करने का काम करती हैं। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्लैरिटी इसमें नहीं रहती है, तो प्रश्न को हम सीधे साधे प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। महामुद्रा को वलित और पलित नाश करने वाला बोला गया है। महामुद्रा वलित और पलित का नाश करने वाला है। महावेद झुर्रियां, बाल पकना, कंपन होना शरीर में, ये महावेद मुद्रा है जो दूर करती है। खेचरी को हठ प्रदीपिका में भी कहा गया है शिव की प्रिय मुद्रा है, शिव की प्रिया कहा गया है खेचरी मुद्रा को। तो ये है कुछ चीजें हैं जो एक छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो मुद्रा के संदर्भ में हमें जानने हैं। और सर विपरीत करनी मुद्रा? विपरीत करनी मुद्रा भी हठ प्रदीपिका में वर्णन किया गया है। और घेरण्य में क्या है देखना चाहिए। हमको लगता है कि इतना जरूरी नहीं है कि एक एक श्लोक को हम देखें बार बार, क्योंकि हठ प्रदीपिका में हमने इनको पढ़ा है। थोड़ा टाइम लगेगा, 25